हाँ जी, सो कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू मैथ्स मास्टर। और भैया बात करने वाले हैं जो फिलहाल के जो एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो ट्रेंड दिखाई दिया है उसके बारे में यहाँ पे बात डिस्कस करने वाले हैं। क्या सोर्सेस अपनाने हैं वो भी बताने वाला हूँ, और मतलब क्या चीज़ ट्रेंड में आई है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो लेवल है वो इन्होंने बढ़ाया है, जो पैसेज आता है उसका लेवल इन्होंने इंक्रीज किया है। ठीक है, यानी अब आपको एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ठीक है, मतलब और जो फॉलो अप जो उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं पैसेज पे बेस्ड वो भी उन्होंने चैलेंजिंग दिए हैं। ठीक है, मतलब हाँ, जो जितना जितना डाटा इकट्ठा कर पाया हूँ मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, चैलेंजिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस दिए। ठीक है, हाँ यानी टफर देन प्रीवियस पैटर्न, जो प्रीवियस पैटर्न अभी तक आ रहा था उससे तो एक स्टेप इन्होंने ऊपर किया है। ठीक है, इसके अलावा पैरा जंबल्स की बात करें तो 4 से 5 पैरा जंबल्स वो भी मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि आपकी जो अपनी रीडिंग की स्किल है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा ग्रामर की अगर बात करें तो भैया जैसे वॉइस और नरेशन इस पे इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं। ठीक है, हाँ तो देखो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ से तो एक देखो ये चीज़ तो समझ आती है, इससे तो आप जस्टिफाई कर सकते हो क्या चीज़, हाँ कि भाई पैसेज का लेवल इन्होंने इंक्रीज़ किया है तो हमें अपनी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसे जस्टिफाई करना थोड़ा, मतलब जस्टिफाई से मेरा मतलब है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने किसी पोर्शन से ज़्यादा उठा लिए हैं, पर अभी कर क्या सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या करना, वॉइस और नरेशन पे फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रामर के बाकी पोर्शन को पढ़ना बंद कर देंगे। ठीक है, या जैसे लोग बोल रहे हैं कि अब भैया वोकैबुलरी नहीं आई तो अब क्या वोकैबुलरी पढ़नी बंद कर दोगे। अरे इंग्लिश बनी ही वोकैब्स प्लस कॉम्प्रिहेंशन प्लस ग्रामर से, बनी ही इन 3 चीज़ों से है। फाउंडेशन, भाई वोकैबुलरी तो फाउंडेशन होती है ना, तब आपको कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा आसानी मिलती है, और ग्रामर जो है चेरी ऑन द टॉप हो जाती है ना, कि पूरी प्रिपरेशन को आपको कंप्लीट बनाती है ग्रामर जो है। तो भाई ये चीज़ें अगर फाउंडेशन को ही हटा देंगे तो फिर मतलब इंग्लिश तो पूरी गिर गई ना नीचे। ठीक है, खासकर जैसे कोई बिगिनर है तो अब भाई उसको वोकैबुलरी, बेसिक वोकैबुलरी तो आनी चाहिए। तो भाई जो वोकैबुलरी आप करते चले आ रहे थे, चाहे वो इडियम फ्रेजेस हों, चाहे वो आपके वन में सब्स्टिट्यूशन थे, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स थी, और जो नॉर्मल वोकैबुलरी आप कर रहे थे वो करते रहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत जैसे रीडिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव कर सकते हैं आप। ठीक है, और जैसे ग्रामर कर रहे हैं तो वॉइस और नरेशन पे आप एक्स्ट्रा फोकस करें। ठीक है, अभी हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं। मैं सोर्सेज की बात कर रहा था कि जैसे रीडिंग हो गई। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं उन्हें एक्सेस नहीं होता है अच्छे न्यूज़पेपर का, तो ये डेली बेसिस में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये दे तो रहा हूँ आर्टिकल यहाँ से। ठीक है, एक अच्छा एडिटोरियल होता है ये अच्छे लेवल का। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार कोई पॉलिटिकल एडिटोरियल बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, अच्छे लेवल का एक एडिटोरियल होता है। उसके अलावा जो वहाँ पे वर्ड्स आ रहे होते जो मॉडरेट या टफ लेवल के होते हैं वो सारे वोकैबुलरी हमने जो है यहाँ पे हम कवर करते हैं। ठीक है, सारी वोकैबुलरी, इसके अलावा जो सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, उसकी हिंदी मीनिंग हो गई और इंग्लिश मीनिंग, सब कुछ यहाँ पे कवर होता है। अब आप मान लो आप इसके नोट्स नहीं बना रहे, लेकिन डेली बेसिस पे आप सिर्फ रीड ही कर सकते हो, वही आपको हेल्प कर देगा, क्योंकि बार बार वर्ड्स रिपीट भी हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आप वोकैबुलरी कर रहे थे वो तो आपको करती ही रहनी है। ठीक है, अब होता क्या था, अभी तक मैं जो है इसी पे 4 से 5 में PQRS दे रहा था, इसी पे बेस्ड, इसी आर्टिकल पे बेस्ड। मैं अभी क्या करने वाला हूँ, रादर PQRS में दूंगा लेकिन अलग से, जैसे एग्जाम में आते हैं 4 से 5 मैं आपको इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस दे दूंगा। ठीक है, अच्छे लेवल जैसे एग्जाम में आ रहे हैं, तो वहां से आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। उसके अलावा जो आपके मतलब ये 4 से 5 क्वेश्चन CA और 4 से 5 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन जो आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। पैरा जंबल्स के जैसे अच्छे लेवल के दे रहे हैं तो हाँ, पैरा जंबल्स हम दे, अभी तक हम पैरा जंबल्स फोकस कर रहे थे, अच्छे लेवल के ही होते थे। ठीक है, बल्कि हल्का सा मैंने लेवल थोड़ा हल्का सा डाउन अभी किया था, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही कुछ लेवल हाई हो गया था बीच में अभी। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ग्रामर के ऊपर। ग्रामर में क्या करने वाला हूँ मैं, तो ग्रामर के लिए मैंने एक सही PDF की योजना बनाई है अभी। ठीक है, मतलब PDF का ये मैं लेके भी आया हूँ, एक डेमो PDF है ये। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जैसे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर होते हैं, इससे हम डेली के 4 रूल्स उठा लें। ठीक है, 4 रूल्स हम डेली के उठा लें 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से। प्लस मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास लगभग 2000 एरर्स पड़ी हुई हैं प्रीवियस ईयर की, उससे हम लगभग 10 से 20 लगभग 15 से 20 एरर्स हम कर लें यहाँ से। ठीक है, और ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या किया, जैसे मान लो रूल्स हो गए। ठीक है, एक रूल दे दिया, रूल नंबर 1 करके। ठीक है, तो यहाँ पे उस पर बेस्ड एग्जांपल्स, रूल नंबर 2 दे दिया। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने अभी क्या किया कि जैसे जो मैं कह रहा था एरर्स के बारे में, जो 2000 एरर मैंने बताई।
तो यहाँ पे एरर दे दूँ, उसके अलावा इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हो जाएगा कि वो एरर में क्या दिक्कत है, ठीक है, और यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने सोचा है कि जो आपका पैसिव एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया और वॉइस हो गई, ये आपके लिए मैं अलग से एक मतलब लगभग हम 10-10 क्वेश्चन दोनों से कर लें, ठीक है। तो हर चीज़ मतलब आप देखो इस पीडीएफ में मैं ग्रामर के लिए फिर आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, यानी जो रूल्स हो गए वो भी आपको रट गए, ठीक है। इसके अलावा जो एरर्स की प्रैक्टिस है वो भी आपकी हो गई यहाँ पे, और जो आपकी नरेशन या वॉइस अलग से हो, वो नरेशन और वॉइस भी हमने अलग से कर लिया, ठीक है। आपको इसके अलावा रीडिंग हम यहाँ से आपकी इंप्रूव हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराजम्बल्स हो गए, वो आपके यहाँ से इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको आप क्या करना है, इसके अलावा बस आपको क्या क्विज़ेस देनी है और मॉक देने हैं, वहाँ पे अगर कुछ नया मिल रहा है तो उसे नोट कर लेना है। बाकी जो वोकैबुलरी आप याद करते चले आ रहे थे उसे बंद नहीं कर देना है कि भाई बात क्या ना, अभी आप एकदम से थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हैं। अभी इन्होंने एग्जाम ही एक ही एग्जाम लिया, इतनी जल्दी मैंने जज कैसे कर सकते हैं अभी क्या लेना है। हाँ बट एक चीज़ क्लियर है कि जो पैसेज का लेवल है वो अब हुआ है, एक्टिव पैसेज या नरेशन वॉइस पूछ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हम जितना हमें डेटा पता है उसके हिसाब से भी फैसला लेंगे आगे के लिए, ठीक है। तो अभी ये चीज़ हम करने वाले हैं। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन वाली। इस पे मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 फॉलोअप क्वेश्चंस रहेंगे पैसेज पे, और पैराजम्बल्स में अलग से यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा हाँ ये मेरे हिसाब से ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि जैसे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हमने कर लिए, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, आपकी 2000 जो एरर्स हैं उस पर इनकी प्रैक्टिस कर ली, प्लस जो नरेशन और वॉइस हमने अलग से कर लिया, बस ग्रामर में। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा जाके आप बस मॉक लगाओ, जितने ज़्यादा क्विज़ेस या मॉक लगा सकते हो वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर लेनी। तो इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आपकी हो रही है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पर मैं आपको पीडीएफ डेली बेसिस पे दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपका कुछ और सजेशन है कि आप चाहते हैं कि मैं इस पर कुछ और ऐड करूँ, ठीक है, तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और ठीक है बताइए, एंड डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। जय हिंद।